मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का मोरल साइंस। आज हमें पढ़ना है चैप्टर 5 इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स आर फिजिकल एक्टिविटीज़ विद डिफरेंट नेम्स अकॉर्डिंग टू द वेज ऑफ प्लेइंग देम। स्पोर्ट्स क्या एक ऐसी फिजिकल एक्टिविटी है जिसके अलग अलग नेम होते हैं, जिसको अलग अलग तरीके से खेला जाता है। स्पोर्ट्स आर जनरली लाइक्ड बाई ऑलमोस्ट ऑल द चिल्ड्रन वेदर गर्ल्स और बॉयज़। स्पोर्ट्स क्या होता है, जनरली सभी को पसंद होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस ऑफ द पर्सन, क्योंकि ये हेल्प करता है किसी पर्सन की मेंटल और फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करने में। प्लेइंग स्पोर्ट ऑन डेली बेसिस हेल्प इन डेवलपिंग द मेंटल स्किल। अगर डेली स्पोर्ट्स कोई खेलता है तो उससे क्या होता है, मेंटल स्किल भी डेवलप होते हैं। इट ऑल्सो इम्प्रूव द साइकोलॉजिकल स्किल ऑफ द पर्सन प्लेइंग। और जो भी पर्सन खेल रहा है उससे जो उसकी साइकोलॉजिकल स्किल है वो भी इम्प्रूव होती है। इट ब्रिंग्स मोटिवेशन, करेज, डिसिप्लिन एंड कंसंट्रेशन। और इससे मोटिवेशन, करेज, डिसिप्लिन, कंसंट्रेशन भी आता है। प्लेइंग स्पोर्ट हैज़ बीन मेड नेसेसरी इन द स्कूल फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट। प्लेइंग स्पोर्ट स्कूल में गेम खेलना बहुत ही नेसेसरी होना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, बच्चों के लिए अच्छा होता है। फिजिकल कोऑर्डिनेशन एंड स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे। देयर इज़ अ रीज़न वाई स्पोर्ट एंड स्ट्रेंथ आर बिलीव टू बी टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या कारण है। स्पोर्ट और स्ट्रेंथ एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। A person who is good at sport or at least participate in any kind of sport activity not only remains fit and healthy at all time, rather they also develop great body strength with time। अगर कोई पर्सन एक स्पोर्ट में बहुत ही अच्छा है और वो बहुत कम पार्टिसिपेट करता है कुछ ही स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, क्योंकि वो फिट नहीं रहता है, हेल्दी नहीं रहता है हर समय, लेकिन वो जब करता है पार्टिसिपेट तो अच्छी तरह से करता है। इट इज़ हाउएवर नॉट नेसेसरी फॉर एवरीवन टू इंडल्ज इन हार्डकोर स्पोर्ट, रेदर देयर आर सेवरल डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़ दैट वन कैन टेक पार्ट। और भी बहुत सारी ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें कि कोई पर्सन पार्ट ले सकता है। पर्स्पिरेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड बेनिफिट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। पर्स्पिरेशन क्या है, एक ऐसा बेनिफिट होता है स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने का जिसमें कि बॉडी क्या करती है, जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, टॉक्सिक वेस्ट, उससे छुटकारा मिल जाता है और बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो भी स्ट्रेंथ उसमें बढ़ावाता है। इम्यून सिस्टम बहुत ही अच्छा काम करता है। People who are good at sport are also seen getting less tired as compared to people who have minimum physical activities as part of their everyday life। अगर जो इंसान स्पोर्ट्स खेलता है, स्पोर्ट्स में या फिर बहुत अच्छा होता है, तो वो कम थकता है, वो बहुत ही जल्दी नहीं थकता है। अगर हम लोग कंपेयर करें कोई एक नॉर्मल पीपल जो कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करता है तो वो जल्दी थक जाता है। ठीक है। स्पोर्ट्स हेल्प इन बिल्डिंग कैरेक्टर। इफ़ एन इंडिविजुअल इज़ अ पार्ट ऑफ एनी स्पोर्ट एक्टिविटी, अगर कोई इंडिविजुअल है किसी भी स्पोर्ट एक्टिविटी का पार्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी यंग एज, बहुत ही शुरू से, बहुत ही यंग एज से, इट इज़ मोस्ट कॉमनली सीन दैट दे हैव अ वेरी क्लियर एज वेल एज स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि बहुत ही क्लियर और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर उससे देखने का हमें मिलेगा। One of the common traits seen in all sportsmen is their punctuality as well as discipline। एक कॉमन ट्रेट होता है जो कि हर एक स्पोर्ट्समैन में दिखता है, पंचुअलिटी और डिसिप्लिन। ये दो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। Thus गिफ्टिंग टू द सोसाइटी स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वेल बिल्ड इंडिविजुअल, जिससे कि सोसाइटी बहुत ही मजबूत एक बन जाता है हमारा रेपुटेशन, और अपने आप को भी इंडिविजुअल उस चीज़ में ढाल लेता है। Above all, it takes monotony out of everyone's life। गुड हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। बीइंग एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी मीन दैट यू हैव वेरी लेस टाइम टू वेस्ट अराउंड। अगर हम लोग किसी भी स्पोर्ट्स में बहुत ही एक्टिव रहते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमारे पास अपने टाइम को वेस्ट करने का बहुत ही टाइम नहीं मिलेगा कि हम लोग अपने टाइम को वेस्ट कर सकें। वाइल पीपल हु डू नॉट टेक पार्ट इन स्पोर्ट आर ऑफन सीन फाइटिंग विथ एलिमेंट्स इन देयर एडल्टहुड सच एज कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़। और जो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं किसी स्पोर्ट्स में, तो वो क्या करते हैं, अपने बचपन में ही बहुत सारी बीमारियों का या फिर बहुत सारी परेशानियों को झेलते हैं। एक्टिव पीपल आर सीन लीडिंग कंपैरेटिवली हेल्थियर लाइफ्स। और जो इंसान एक्टिव होता है, जो एक्टिव लोग रहते हैं, वो बहुत ही हेल्थियर लाइफ स्पेंड करते हैं। फॉर एन इंडिविजुअल टू बी अ पार्ट ऑफ एनी स्पोर्ट, इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट दे गेट मोटिवेटेड स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी यंग एज।
अगर कोई इंडिविजुअल पार्ट लेता है स्पोर्ट्स में तो बहुत ही ज़रूरी है कि वो अपने यंग एज से ही उस स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही मोटिवेटेड हो। पेरेंट्स शुड सेट अ गुड एग्जाम्पल फॉर देयर चिल्ड्रन बाय बीइंग एक्टिव इन स्पोर्ट्स। पेरेंट्स ही एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल बन सकते हैं बच्चों के लिए कि वो एक्टिव हो सके स्पोर्ट्स में। इट इज़ वन एक्टिविटी दैट बेनिफिट्स द बॉडी एज वेल एज माइंड इन द लॉन्ग रन। यही एक एक्टिविटी ऐसी है स्पोर्ट्स जिससे कि बॉडी और माइंड दोनों को ही बेनिफिट मिलता है स्पोर्ट्स से। सो एज वी हैव सीन स्पोर्ट्स आर रियली इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो हमने जो भी अभी तक देखा उससे हमें यही समझ में आया कि स्पोर्ट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि स्पोर्ट्स से ही हमें फिज़िकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, डेवलपमेंट, ग्रोथ, स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। अगर हम लोग स्पोर्ट्स करते हैं तो उससे हम लोग पंचुअलिटी हमें मिलती है, हम लोग पंचुअल होते हैं और हमें मोटिवेशन, डिसिप्लिन, ये सब भी हम लोग सीख जाते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 5 इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट। स्पोर्ट्स का इम्पोर्टेंस क्या है वो हमने पढ़ लिया है। आप लोग भी इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे।